नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल KR आनंद फैक्ट्स। ये चैनल बनाने का जो मेरा मेन जो मोटो है वो है आप सभी को देश दुनिया में हो रही खबरों को आप सभी तक पहुंचाना। और बात करते हैं 2022, ये साल हमारा बीत गया, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। 2022 एक मिला जुला सा स्वाद दे के गया हम सभी को। अब उसी में एक अनहोनी हुई। पिछले वर्ष जो है, वर्ष के अंत में एक अनहोनी हुई। हम सभी के प्रिय भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं और यह न केवल उनके जान पहचान परिवार वालों बल्कि पूरी भारतीय क्रिकेट के लिए राहत की बात है। दरअसल हुआ क्या था ये मैं आपको बता दूं। दिल्ली से देहरादून जाते वक्त लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाते वक्त एक पल की झपकी ने उनकी कार को टिन का डब्बा बना दिया। लेकिन खुशकिस्मती और समय पर मिली मदद के चलते वे अभी खतरे से बाहर हैं और उम्मीद करते हैं कि वह बहुत ही जल्द स्वस्थ होकर के हम सबके बीच हाजिर होंगे और हमें फिर से क्रिकेट में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। किसी भी क्रिकेटर के लिए ऐसा हादसा कितना कुछ बदल सकता है, इसे समझना हो तो आपको हम एक 63 साल पहले हुए एक कार हादसे के बारे में बताना चाहेंगे। दरअसल हुआ क्या था वो मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। ये एक ऐसा कार हादसा था जिसने उस दौर के एक उभरते हुए ऑलराउंडर को हमेशा के लिए लील लिया। लेकिन उस कार को चला रहा और साथी क्रिकेटर की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता रहा क्रिकेटर खेल की दुनिया में ऐसा रमा कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बन गया। ये बात है 6 दिसंबर 1959 को रेड क्लिफ से लंदन की ओर से आने वाली सड़क पर स्टाफोर्डशायर के पास ये हादसा हुआ था। उस कार में उस वक्त 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर सवार थे। एक की मौत हो गई, दूसरा फिर कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेला, लेकिन तीसरे ने वो सब कारनामे कर दिखाए जिन्हें दोहराना आज भी किसी खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं है। उस हादसे के वक्त वेस्ट इंडीज के 3 क्रिकेटर कार में सवार थे। तय प्रोग्राम के मुताबिक 4 क्रिकेटरों को होना था उस कार में, लेकिन चौथा तय समय पर नहीं पहुंच सका था। ये 3 क्रिकेटर हैं कोली स्मिथ, टॉम ड्यूडनी और वो क्रिकेटर जो कार चला रहा था और बाद में क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बना, वो था तीसरा व्यक्ति। उसके बारे में अभी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बात है कोली स्मिथ की। कोली स्मिथ इस हादसे से पहले वेस्ट इंडीज़ की ओर से 26 टेस्ट मैच खेल चुके थे एंड इन 26 टेस्ट मैचों में उन्होंने 1331 रन बनाए थे और बतौर स्पिन गेंदबाज 48 विकेट भी झटके थे। इन आंकड़ों से वे कैसे क्रिकेटर थे इसका अंदाज़ा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के सामने डेब्यू करते हुए उन्होंने शतक जमाया था। करियर का दूसरा और तीसरा शतक उन्होंने इंग्लैंड की सीम गेंदबाजी की मदद करने वाली पिच पर जमाया था। तो समझ सकते हैं कि वो क्रिकेटर कैसा था। इन पारियों में उनके बल्ले से लगभग पहली पारी में 161 रन और दूसरी पारी में 168 रन निकले थे। करियर का चौथा शतक उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्पिन गेंदबाजों के सामने जड़ा था। इस लिहाज से देखा तो उस वक्त उन्हें वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जोरदार खिलाड़ी माना जा रहा था। गैरी सोबर्स, यही थे वो तीसरे व्यक्ति जो उस वक्त कार को चला रहे थे और उन्होंने सोबर्स ने अपनी आत्मकथा में उनके बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि वह एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर के तौर पर भी उभर रहे थे। मैं यह गंभीरता से कहता हूं कि उनमें टॉप क्लास ऑलराउंडर बनने की क्षमता थी, शायद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर। कार में सवार दूसरे क्रिकेटर थे टॉम ड्यूडनी, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज। ड्यूडनी वेस्ट इंडीज की ओर से 9 टेस्ट मैचों में 21 विकेट झटका चुके थे। जो चौथा क्रिकेटर समय पर नहीं पहुंचा था उसका नाम था रॉय गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट वेस्ट इंडीज के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे और उन्होंने 13 टेस्ट मैचों में 57 विकेट लिए थे।
जाहिर है ऐसे में आप सबकी दिलचस्पी तीसरे क्रिकेटर में बढ़ गई होगी कि आखिर वो कौन था। मैंने बताया कि वो था सोबर, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? वो था गैरी सोबर्स। जी हाँ, क्रिकेट की दुनिया के महानतम ऑलराउंडरों में एक गैरी सोबर्स, जो हादसे के वक्त तक वेस्ट इंडीज़ की ओर से क्रिकेट के मैदान में कमाल दिखा चुके थे। वे टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी पारियों में एक नाबाद 365 रन की पारी खेल चुके थे। 27 टेस्ट मैचों में वह 6 शतकों की मदद से 2000 से ज़्यादा रन भी बना चुके थे। अब ये हादसा कब हुआ? लंदन आते वक्त ये हादसा हुआ था। इस हादसे के बारे में गैरी सोबर्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में विस्तार से लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमें अगले दिन चैरिटी मैच में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाना था। हम चारों को निकलना था। रॉय गिलक्रिस्ट का हम लोगों ने 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया था। उसके बाद हम तीनों ने लंदन की ओर निकलने का फैसला किया था। काश कि हमने थोड़ा और इंतज़ार किया होता, या फिर हम तय समय पर ही निकलते, तो क्या पता कुछ और भाग्य होता। लेकिन आप बीते हुए समय को वापस तो नहीं कर सकते। अब गैरी सोबर्स की आत्मकथा के हादसे के जिक्र वाले पन्नों से गुजरते हुए पता चलता है कि यात्रा के दौरान तीनों ठीक उसी तरह से चल रहे थे जैसे कि यार दोस्तों के साथ लोग यात्राएं करते हैं। तीनों इस बात से खुश थे कि 1 घंटे के इंतज़ार से जो देरी हुई है उससे अब लंदन में मिलने वाला ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। तीनों के बीच बारी बारी से कार चलाने की बात भी हुई, जैसा हम सभी दोस्तों में होती है। नॉटिंघम शायर के रेडक्लिफ इलाके से लंदन की दूरी में करीब 4 घंटे का वक्त लगता था और सबसे पहले कार कोली स्मिथ ने चलाई और कुछ दूरी के बाद उन्होंने कार टॉम को चलाने के लिए दे दी। जब गैरी सोबर्स की बारी आई तब टॉम बगल वाली सीट पर बैठे और कोली पीछे वाली सीट पर सोने चले गए थे। अब गैरी सोबर्स ने उन पलों के बारे में लिखा है कि हम लोग स्टैडफोर्डशायर में A34 नंबर स्टोन के पास थे। यही कोई तड़के 4:45 का समय था। 4:45 हुए थे सुबह के। रास्ते में आगे मोड़ था। मुझे आगे से 2 चमकदार लाइट्स आती दिखी और मेरे पास कुछ भी करने का वक्त नहीं था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मुझे केवल इतना याद है कि टकराने की आवाज़ हुई थी। बाद में मुझे पता चला था कि 10 टन तक मवेशियों को ढोने वाले ट्रक से मेरी कार सीधी जाकर टकरा गई थी। कुछ पल के लिए मैं बेहोश भी हो गया था। कुछ पलों के बाद जब होश आया तो मैंने देखा कि टॉम जोरों से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है। कोली जमीन पर लेटा हुआ था। मैंने घबराते हुए पूछा, लिटिल मैन, हाउ आर यू? ये सोबर्स ने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि कोली ने मुझसे कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम टॉम को देखो। मैं टॉम के पास गया और उसकी मदद करने लगा। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई तब तक मैं टॉम को दिलासा देता रहा। हालांकि मेरी कलाई की हड्डी टूट चुकी थी, आंखों के पास कट के निशान थे और बाएं हाथ में चोट था। अब वो तीनों पहुंचते हैं अस्पताल में तीनों क्रिकेटरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। सोबर्स की जब आँख खुली तो उन्होंने सबसे पहले कोली के बारे में ही पूछा, टॉम के बारे में नहीं। अब ये बताता हूँ कि आखिर में सोबर्स ने कोली के बारे में क्यों पूछा। इसकी संभवतः एक वजह हो सकती है कि सोबर्स और कोली 1957 के इंग्लैंड के दौरे के वक्त रूम पार्टनर थे। सोबर्स ने कोली स्मिथ के बारे में लिखा है, 1957 में पाकिस्तान के दौरे पर उसकी सलाह से मुझे फ़ायदा हुआ था। मुझे ख़राब अंपायरिंग का सामना करना पड़ रहा था और उनकी बातों से मुझे उस मनस्थिति से उबरने में मदद मिली थी। तो हो सकता है कि ये एक वजह हो कि उन्होंने सबसे पहले कोली के बारे में पूछा। उन्होंने यह भी लिखा है कि वह बहुत ही धार्मिक तबीयत का आदमी था। उसे चर्च में लेसन पढ़ने पसंद थे, तो हम लोग उसे टीम का उपदेशक भी कहते थे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने लिखा हुआ है। बाकी ये लिखते वक्त उनके अंदर जो दर्द रहा होगा इसको आप सभी समझ सकते हैं। जब सोबर्स ने कोली के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि कोली अचेतावस्था में है, यानी वो कोमा में है और उनका स्पाइनल कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह सुनकर सोबर्स को यकीन ही नहीं हुआ। 3 दिनों तक डॉक्टरों की तमाम कोशिशें भी कोली स्मिथ को बचा नहीं सकी। आखिर में 9 सितंबर को कोली स्मिथ महज 26 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष JF डायरे ने कहा था, वे उस तरह के खिलाड़ी थे जो खेल के लिए खेलते थे और उनका शानदार भविष्य सामने था। आखिर में आप कोली के प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखें तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ आखिर वो किस तरह के खिलाड़ी थे
और उनकी क्या काबिलियत थी। विजडन क्रिकेट पत्रिका के मुताबिक उस वक्त मेलबर्न क्रिकेट क्लब के असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे एससी ग्रिफिथ ने कहा था, यह बहुत दुखद है, कोहली के दिल में भविष्य का क्रिकेट था। बहुत लोगों, अभी तो सब लोग ट्वीट करते हैं, उस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी संवेदनाएं व्यक्त की थी जब ये घटना हुई थी। बहरहाल सोबर्स पर सावधानी से कार नहीं चलाने का जुर्माना लगा जो 10 पाउंड का था। हालांकि उन्होंने न्यायालय में ये कभी नहीं माना कि हाँ गलती उनकी थी, क्योंकि उनके सामने 2 हेडलाइट्स आ गई थी जिनकी वजह से उनकी आंखें चौंधी आ गई और वो नियंत्रण खो बैठे और उनकी कार सीधी जाके ट्रक से टकरा गई। इस हादसे ने सोबर्स को भी दहला दिया था। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लेने के लिए वेस्ट इंडीज जाना था। इस सीरीज में स्मिथ को भी शामिल होना था, लेकिन स्मिथ की मौत हो गई थी और सोबर्स मानसिक रूप से खेलने की स्थिति में नहीं थे। वे वेस्ट इंडीज भी नहीं लौटे। स्मिथ की मौत का सोबर्स पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने खुद को शराब में डुबो लिया। सोबर्स ने खुद लिखा है, जब हम साथ खेलते थे तो बहुत ज़्यादा नहीं पीते थे, उसके नहीं रहने से मैंने पीना ज़्यादा कर दिया था। मैं भाग्यशाली रहा कि इसका बहुत असर मेरे खेल पर नहीं पड़ा, लेकिन मैं रात रात भर जाग कर पीता रहता था, मैं सारी रात जग कर पीता था। सोबर्स ने लिखा है, मेरे दिमाग में जो तूफान चल रहा था उसका तनाव इतना ज़्यादा था कि मैं जो भी पीता था उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था, चाहे वो स्कॉच हो या फिर ब्रांडी। सोबर्स जब ऐसे दौर से गुजर रहे थे तब इंग्लैंड में रह रहे वेस्ट इंडीज के कुछ पुराने क्रिकेटर्स ने उनको पटरी पर लाने में मदद। अपने सीनियरों की योगदान के बारे में सोबर्स ने लिखा है कि वेस्ट इंडीज के पूर्व लेग स्पिनर और डॉक्टर सीबी बेटी क्लार्क ने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया और जमैका के आल्फ गोवरे और स्टैनली गुडरिच ने मिडिल सेक्स के नेट पर मुझे अभ्यास कराया। और कुछ समय बाद सोबर्स को एहसास हुआ कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने कोहली स्मिथ को तो खो दिया है और उनके शराब में डूबने से दोहरा नुकसान हो जाएगा। सोबर्स ने अपनी आत्मकथा में उन पलों के बारे में लिखा है कि मुझे यह भी एहसास हो गया था कि मुझे सोबर्स के लिए नहीं खेलना होगा, बल्कि मुझे 2 लोगों की जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। और वो 2 लोग कौन थे? एक तो कोहली और दूसरी मेरी खुद की। इस एक फैसले ने मेरे जीवन को बदला और मेरे कंधों पर हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। हादसे के लगभग 3 महीने बाद सोबर्स वेस्ट इंडीज पहुंचे और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला जाना था। सोबर्स ने इस मैच के बारे में लिखा है कि मुझे क्रीज पर उतरते ही ध्यान था कि मुझे 2 लोगों के लिए खेलना है, उतना योगदान करना है। मैं हर रन के साथ कोहली को याद करता था। जब फ्रेड ह्यूमैन ने मुझे क्लीन बोल्ड किया तब तक मैं 226 रन बना चुका था। एक समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक आदमी किसी चीज़ को याद करके जब खेलता है, जब पूरे जी जान से खेलता है, तो क्या वो 226 रन बना चुके थे तब जाके वो बोल्ड हुए। कुछ सप्ताह के बाद मैंने कोहली के होम ग्राउंड पर 147 रनों की पारी खेली। उसके बाद वह हमेशा मेरे साथ रहा, हमसाये की तरह। सोबर्स की बातों में दम लगता है क्योंकि उन्होंने उसके बाद लंबे समय तक क्रिकेट खेला और अपने औसत को बेहतर बनाया। लगभग 93 टेस्ट मैचों में 8000 से ज़्यादा रन बनाए और हादसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में 200 से ज़्यादा टेस्ट विकेट भी चटकाए। कुल 235 विकेट, टोटल 235 विकेट उन्होंने लिए। उनके नाम है और उनकी गिनती टेस्ट क्रिकेट के महान ऑलराउंडरों में होती है। सोबर्स अभी 87 साल के हो चुके हैं और क्रिकेट के तमाम आयोजनों में दिखते रहते हैं, जबकि टॉम ड्यूडनी भी 89 साल की उम्र में अभी भी वो जीवित हैं, स्वस्थ हैं। दूसरी ओर जब कोहली स्मिथ का शव जमैका पहुंचा तो विजडन और ESPN क्रिफेंको के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार में लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। यह दर्शाता है कि कोहली की क्षमता को लेकर कितना भरोसा था लोगों में। उनको लेकर जमैका के एक पत्रकार ने द हैप्पी वॉरियर नाम से किताब भी लिखी। जमैका के पेन मेरी कब्रगाह में जहां कोहली को दफनाया गया था वहां लिखा गया, कीन क्रिकेटर, अनसेल्फिश फ्रेंड, वर्दी हीरो, लॉयल डिसिपल एंड हैप्पी वॉरियर। उनकी याद में कोहली के घरेलू इलाकों में एक सड़क का नाम भी रखा गया, कोहली स्मिथ रोड। सोबर्स हमेशा कोहली स्मिथ को याद करके खेलते रहे, जबकि दुनिया कोहली स्मिथ को याद करने के लिए कहती रही, द अदर सोबर्स दैट वेस्ट इंडीज लॉस्ट। दुनिया ये कहती रही, बट हम क्या सोचते हैं? द अदर सोबर्स द वेस्ट इंडीज लॉस्ट,
दैट वेस्ट इंडीज लॉस्ट, मतलब एक दूसरा सोबर जो वेस्ट इंडीज ने खोया, लेकिन ये नहीं देखा कि द स्मिथ हु मेड द सोबर्स, वो इस कोली स्मिथ ही थे जिन्होंने सोबर्स को बनाया। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें एंड एज मच एज यू कैन, जहां तक आप इसको शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज़ें आसानी से पहुँच सके। इस चैनल पर आपको फैक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो पूरी हो और आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड इस चैनल को ग्रो करने में हमारी और आप सब खुद की भी मदद करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं KR आनंद फैक्ट्स में। धन्यवाद।